तो आज हम लोग सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में लीबनिज टेस्ट प्रूव करने वाले हैं। तो हम लोग ऑल्टरनेटिंग सीरीज में कॉन्वर्जेंस टेस्ट करने के लिए लीबनिज टेस्ट यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है दैट इज सीक्वेंस UN एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड UN इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि हर एक टर्म यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर है फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में UN इक्वल्स टू 0 होता है। देन हमें शो करना होगा समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी minus 1 to the power n plus 1 product un is equals to u1 minus u2 plus u3 minus u4 plus so on। हमारे पास जो सीरीज होगा वो कॉन्वर्जेंट होगा। ओके, तो प्रूफ में वी हैव, हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव सीक्वेंस un इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। हमारे पास un एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, इज मोनोटोन डिक्रीजिंग okay, decreasing sequence of positive numbers un greater than 0, इसका मतलब है sequence of positive numbers okay, and limit n tending to infinity में un इक्वल्स टू हमें 0 मिलता है। ओके, नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं Sn इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस so on प्लस un दैट इज minus 1 to the power n minus 1 un, सॉरी यहाँ पर u1 माइनस u2 होगा, u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 un। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज ऑल्टरनेटिंग सीरीज है तो एक माइनस होगा, फिर दूसरा प्लस होगा, फिर दूसरा माइनस होगा, फिर उसके बाद वाला प्लस होगा, ऐसे आएगा। ठीक है, सो फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमें जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल्स हम मिलेगा Sn दैट इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस सो ऑन माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 un। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हमें एस 2n प्लस 2 माइनस एस 2n इक्वल्स टू मिल जाएगा, मतलब कि जो इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स है, जो इवन टर्म्स है उसके लिए एस 2n प्लस 2 माइनस एस 2n इक्वल्स टू मिल जाएगा u2n प्लस 1 माइनस u2n प्लस 2 which is ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि un मोनोटोन डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर जो सबसे जो बड़ा वाला टर्म होगा वो हमेशा छोटा होगा। ठीक है, उसका वैल्यू हमेशा छोटा होगा एंड छोटे वाले टर्म का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पर u2n प्लस 1 इसका वैल्यू ग्रेटर देन होता है u2n प्लस 2 से, तो यहाँ पर u2n प्लस 2 अगर इसको हम u2n प्लस 1 से माइनस कर दे तो हमें 0 या फिर उससे बड़ा कोई टर्म मिलेगा। ओके, फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं s2n प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू s2n फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा सीक्वेंस s2n इज मोनोटोन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो s2n मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा क्योंकि यहाँ पर टर्म का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो सीक्वेंस का भी वैल्यू बढ़ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है। ओके, सो हियर s2n इक्वल्स टू u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस सो ऑन प्लस u2n माइनस 1 2n माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस u2n। ठीक है, तो s2n को हम लिख सकते हैं u1 माइनस u2 प्लस u3 माइनस u4 प्लस सो ऑन प्लस u2n माइनस 1 माइनस u2n एंड दैट इज इक्वल्स टू u1 माइनस u2 माइनस u3 माइनस u4 माइनस u5 माइनस एंड सो ऑन माइनस u2n माइनस 2 माइनस u2n माइनस 1 माइनस u2n। ठीक है, एंड दैट इज लेस देन इक्वल्स टू u1 होल्ड करेगा फॉर n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में s2n का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू u1 होल्ड करेगा। ओके, क्योंकि u1 से s सभी टर्म्स माइनस हो रहा है तो यहाँ पर u1 का वैल्यू छोटा होता जाएगा, तो u1 जो वैल्यू है उससे s2n का वैल्यू हमेशा छोटा होगा एंड दिस इम्प्लाई s2n इज बाउंडेड अबव, s2n बाउंडेड अबव एक टर्म होगा। ओके, सो देयरफॉर इस s2n से
हमें जो सीक्वेंस मिलेगा वो कॉन्वर्जेंट होगा, इज कॉन्वर्जेंट। ओके, तो अभी सिमिलरली ऑड टर्म्स के लिए हमें मिल जाएगा एस टू एन प्लस ओ वन माइनस एस टू एन माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू माइनस यू टू एन प्लस ओ वन, जो कि लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि हमें पता है यू एन एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो यहाँ पर यू टू एन प्लस ओ वन इसका वैल्यू छोटा होगा यू टू एन से। ओके, सो इसका पूरा का पूरा वैल्यू जीरो से छोटा हो जाएगा। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं एच टू एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल्स टू एच टू एन माइनस वन फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड दिस इम्प्लाई एच टू एन माइनस वन जो हमें सीक्वेंस मिलेगा वो मोनोटोन डिक्रीजिंग होगा, इस मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, टर्म्स का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ सीक्वेंस का वैल्यू छोटा होता जाएगा, दैट इज मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पर हमें एच टू एन माइनस वन इक्वल्स टू मिल जाएगा यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर प्लस सो ऑन प्लस यू टू एन माइनस थ्री माइनस यू टू एन माइनस टू प्लस यू टू एन माइनस वन। ठीक है, तो एच टू एन माइनस वन का वैल्यू हमें ए वाला मिल जाएगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर प्लस सो ऑन प्लस यू टू एन माइनस थ्री माइनस यू टू एन माइनस टू प्लस यू टू एन माइनस वन, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा यू वन माइनस यू टू फॉर एन बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर एच टू एन माइनस वन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा यू वन माइनस यू टू से, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर हमें एच टू एन टर्म से जो सीक्वेंस मिलेगा एच टू एन माइनस वन टर्म से वो बाउंडेड बिलो होगा, इज बाउंडेड बिलो, क्योंकि हमें इस टर्म के लिए एक अपर बाउंड मिल रहा है। So therefore sequence h2n minus 1 is also convergent sequence, is convergent. Okay, also हम बोल सकते हैं h2n minus 1 is equals to हमें मिल जाएगा minus u2n for n belongs in set of natural number। ठीक है, हमें h2n एंड h2n minus 1 दोनों का वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ पर h2n माइनस वन इक्वल्स टू हमें माइनस यू टू एन मिलेगा, एंड दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में हमें h2n माइनस वन इक्वल्स टू माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू टू एन मिलेगा। तो अभी हमें स्टेटमेंट में गिवन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में यू एन इक्वल्स टू जीरो होता है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में यू टू एन भी इक्वल्स टू जीरो होगा। सो दिस इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच टू एन माइनस वन इक्वल्स टू माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू टू एन इक्वल्स टू जीरो होगा, एंड दिस इम्प्लाई लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हमें एच टू एन इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच टू एन माइनस वन मिल जाएगा। ठीक है, इवन टर्म एंड ऑड टर्म दोनों में ही लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए हमें इक्वल वैल्यू मिलेगा। दस हम बोल सकते हैं दस यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा एस एन वो कॉन्वर्जेंट होगा, सीक्वेंस एस एन इज ए कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, इज ए कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, एंड दिस इम्प्लाई यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर प्लस सो ऑन इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, एशियन सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स थे यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर प्लस सो ऑन वो कॉन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो यहाँ पर हमने लीबनिज टेस्ट प्रूव कर दिया, हेंस द रिजल्ट।